मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। जैसा कि आपको मालूम है कि हम किसी नए विषय को लेकर अपने अंक में चर्चा करते हैं, तो आज के अपने इस अंक में बात है पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी और ममता दीदी के बीच चुनावी जंग की। जैसा कि 2024 में ऐसा माहौल है कि जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार तो आने वाली है, सीट 370 आएंगी या नहीं, उस पर ज़्यादा विश्लेषण है। तो उसमें एक अहम राज्य जो है वो है पश्चिम बंगाल, क्योंकि कठिन लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत वहाँ पर। तो उसका विश्लेषण आज हम करेंगे, क्योंकि कोई भी विश्लेषण जब हम करते हैं तो उसके मूल में जाना पड़ता है कि उसकी बैकग्राउंड क्या है। बहुत से सर्वे भी आजकल आ रहे हैं जिसमें लगभग सर्वे जो हैं भाजपा और टीएमसी के बीच बराबर की टक्कर होने की बात कह रहे हैं। तो जो मूल विषय है, आपको ध्यान होगा कि किसी समय एक छत्र राज यहाँ पर वामपंथियों का रहा और 2011 के बाद आज के दिन ममता बनर्जी वहाँ पर काबिज हैं सत्ता पर। तो उसके मूल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, 1980 में इसकी स्थापना हुई। तो उससे पहले भारतीय जनसंघ के नाम से ये पार्टी थी, जनसंघ के नाम से, जिसकी स्थापना पश्चिम बंगाल के ही एक नेता जो उद्योग मंत्री थे नेहरू जी की सरकार में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो पश्चिम बंगाल से ही आते थे और वो वाइस चांसलर भी थे कलकत्ता में। तो उन्होंने भारतीय जनसंघ की जब स्थापना की तो जो पहला चुनाव भारत में हुआ 1952 में, उसमें भारतीय जनसंघ को 3 सीट आई, जबकि अकाली दल को भी उस समय 4 सीट आई थी, लेकिन भारतीय जनसंघ को उस समय केवल 3 सीट आई। और उस 3 सीट में भी 2 सीट पश्चिम बंगाल से आई थी, यानी कि 3 में से 2 सीट पश्चिम बंगाल से आई 1952 में। उसके बाद से लेकर 1998 तक वहां भाजपा कभी अपना खाता भी नहीं खोल सकी। 1998 में तपन सिकतर दमदम सीट से, वो भी ममता बनर्जी के सहयोग से, ममता बनर्जी ने भी 98 में अपनी पार्टी अलग से टीएमसी बनाई और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को वहां मिली। और 1999 में भी यही स्थिति थी और फिर उसके बाद 2009 में भी भारतीय जनता पार्टी को वहां पर 1 सीट मिली। दार्जिलिंग की वहां सीट थी, जो कि भाजपा के कद्दावर नेता जसवंत सिंह जाकर दार्जिलिंग से लड़े। और जब पूरे देश में 2014 में मोदी लहर थी, तब भी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 सीट मिली, एक दार्जिलिंग और दूसरी कृष्णानगर, महुआ मित्रा जहाँ से चुनाव लड़ रही है, जिसका बड़ा स्कैंडल भी चला, बड़ी फेमस सीट है। तो केवल 2 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और उसके बाद आपने देखा होगा किसी को उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कुछ खास दबदबा नहीं था। लेकिन 2019 आते आते भाजपा ने वहां पर 18 सीट जीत ली और तृणमूल कांग्रेस को वहां पर 22 सीट मिली। आप देखेंगे देश की आज़ादी के बाद 1977 तक वहां पर कांग्रेस का कब्जा रहा। 1977 से चलते हुए 2011 तक, लगभग 23 और 11 34 वर्ष पर तक पश्चिम बंगाल में किसका कब्जा रहा? अपना कम्युनिस्ट विचारधारा का, यानी बुद्धदेव भट्टाचार्य अंतिम वो थे, ज्योति बसु से शुरू होकर बुद्धदेव भट्टाचार्य तक। और फिर उसके बाद संघर्ष करती करती वहां से ममता बनर्जी एक नेता बनी और 2011 से लेकर आज तक वो वहां की प्रबल मुख्यमंत्री, बड़ी ताकतवर नेता के रूप में उभरी। तो लोकसभा की जो मैंने स्थिति बताई, यही स्थिति तृणमूल कांग्रेस में जाकर देखेंगे तो तृणमूल कांग्रेस को 1 सीट मिली। 2019 आते वहां पर उसको 22 सीट मिली, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे 2004 में भी 1 सीट। और फिर 2009 में ममता बनर्जी को सीधी 19 सीट मिली।
जो वामपंथियों को 34 सीट मिली थी उसमें से उनकी सीटें कम होकर कम रह गई और 19 सीट ममता बनर्जी को मिली। और 2014 आते आते ममता बनर्जी को कितनी सीट मिली? 34 सीट। 34 ममता बनर्जी को, 2 भाजपा को और 2 कम्युनिस्ट को और 4 कांग्रेस को। यानी कि 2014 में कम्युनिस्ट पार्टी और भाजपा बराबर हो गए 2-2 सीट पर, कांग्रेस 4 और 34 सीट ममता बनर्जी ने अपने दमखम से जीत ली। 2019 आते आते कांग्रेस 2, 22 ममता बनर्जी और 18 भाजपा। और जिसका एक दबदबा था पश्चिम बंगाल में वामपंथियों का, वो 0 हो गई, यानी कि 0 सीट। और 2021 पहुंचते पहुंचते जिस बीजेपी के 3 एमएलए थे वहां पर स्वतंत्र एमएलए हो गए और कांग्रेस और वामपंथी, उनका पूरी विधानसभा में एक भी विधायक पहुंचा नहीं। क्योंकि उसका मूल कारण है क्योंकि जो मुस्लिम आबादी है वो पूरी तरह कंसोलिडेट हो गई। कहां पर? तृणमूल कांग्रेस में। तो इसके जो मूल में हम जाएंगे तो कहां से कौन सी पार्टी शुरू हुई और कहां उसका पतन होता गया, उस विषय में जाना। अब भाजपा की जो आने वाला चुनाव है वो कैसा रहने वाला है, क्योंकि मेरी नज़र में भाजपा के लिए अभी बहुत सी परेशानियां वहाँ होंगी। क्योंकि वहाँ की जो सत्ता पर ममता बनर्जी है उसके जो लोकल प्रशासन पर पकड़ है वो बहुत ज़बरदस्त है। 2021 चुनाव में देखा होगा और उसके बाद पंचायत चुनाव में भी आपने देखा कि नॉमिनेशन भी पंचायत चुनाव में नहीं भरने दिया गया और भाजपा के बड़े बड़े नेता भी पार्टी छोड़कर वापस तृणमूल कांग्रेस में चले गए, चाहे अर्जुन सिंह थे, चाहे बाबुल सुप्रियो थे। तो एक बुरी स्थिति भाजपा की वहाँ पर बननी शुरू हो गई कि कौन खड़ा हो। लेकिन एकदम से फिर जब लोकसभा चुनाव आया तो मोदी का जो जलवा है वो वहाँ पर काम करता दिख रहा है। अब हम बात करेंगे वहाँ की जो सीटें हैं प्रमुख रूप से उनकी स्थिति क्या है। एक एक सीट जो है, एक एक सीट पर बड़ा जबरदस्त मुकाबला है। क्योंकि तृणमूल के पास जो ताकत है, मैंने पहले भी बताया, वहाँ के लोकल प्रशासन की, फिर दूसरा वहाँ का जितना भी बैड एलिमेंट्स यानी कटमनी वाला और जो गुंडा तत्व है पूरी तरह तृणमूल कांग्रेस में है। क्योंकि बंगाल को हम देखेंगे तो किसी समय वो धरती, अगर आयात निर्यात की बात करें, देश की एक आर्थिक राजधानी के रूप में देखें तो कलकत्ता होती थी। सभी प्रकार का व्यापार कलकत्ता से होता था आज़ादी से पहले बहुत समय तक। और धार्मिक आध्यात्मिक राजधानी भी कलकत्ता थी। बड़े बड़े लोग यहाँ हुए, जगदीश चंद्र बोस जिन्होंने वृक्षों में बताया, वनस्पतियों में बताया कि प्राण है, और रविंद्रनाथ ठाकुर जिन्होंने जनगण मन गाया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की और एक देश दो निशान नहीं चलेंगे नहीं चलेगा का नारा दिया, और स्वामी विवेकानंद वहाँ काली मठ में बैठकर जिन्होंने साधना की और परोपकार का कार्य किया, जो आज रोल मॉडल है युवाओं के, स्वामी विवेकानंद। यानी इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ, सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आज़ादी का एक नारा जय हिंद करके शुरुआत की। लेकिन आज उस पृथ्वी में उस पश्चिम बंगाल का भारत में क्या स्थिति है, वहाँ पर केवल गुंडागर्दी के अलावा, राजनीतिक हिंसा के अलावा कुछ नहीं होता। इसकी शुरुआत कम्युनिस्ट पार्टी ने की थी और ममता बनर्जी की भी बड़ी स्थिति खराब की उन्होंने, उनको मारना पीटना, लेकिन वो संघर्षों से निकलती निकलती इस स्थान पर पहुंची। जैसे ही ममता बनर्जी का राज आया उसके बाद उन्होंने भी वही काम किया। जितना गुंडा तत्व था वो ऐसे का ऐसे शिफ्ट हो गया किसमें, ममता बनर्जी में। आपने देखा होगा अभी संदेश खाली की जो घटना है, शाहजहां व्यक्ति का जिसका नाम था, जो सीबीआई और ईडी की हिरासत में है, वो पहले कम्युनिस्ट पार्टी का ही नेता था। जैसे ही सत्ता बदली वो अपना टीएमसी में नेता बन गया। यानी वहां का जितना टीएमसी में नेता आए वो वामपंथी के जितना गुंडा तत्व थे वो आए। तो वहां पर चुनाव लड़ना आसान काम नहीं, वहां पर एक एक वोट डालना अपनी जान की कीमत लगाने वाला है। एक और चुनौती है भाजपा के लिए, वो है मुस्लिम। सबसे ज़्यादा देश में कहीं आबादी है
तो वो पश्चिम बंगाल में है। कहते हैं कि बहुत से लोगों को तो ऐसे आधार कार्ड और वोटर कार्ड है, वो पश्चिम बंगाल भी चले जाते हैं, जब इलेक्शन का समय होता है तो इधर लौट कर आ जाते हैं और अपना वोट डालकर फिर चले जाते हैं। इतनी आसानी है। लेकिन एक पीछे योजना बनी कि 50 किलोमीटर तक BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो अंदर तक जाने का अधिकार है। तो कुछ चीज़ों में कमी आई। अभी आपने देखा होगा भाजपा के जो महाविपक्ष के नेता है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने 17 लाख वोटरों की फर्जी लिस्ट चुनाव आयोग को दी और शायद मेरी जहां तक समझ है वो नाम भी कट गए। ऐसी कई लिस्टें होंगी क्योंकि वहां पर फर्जी वोट भी बहुत इस तरह से बने हो। 17 लाख, आप कल्पना कर सकते हो 17 लाख, अगर एक एक लाख वोट हो तो 17 सीट की स्थिति को खराब कर दे। तो एक एक लाख वोट भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे कितनी भारी तादाद में उसका समीकरण बदल सकता है। तो 17 लाख वोट तो वो हैं जो भाजपा ने एक लिस्ट दी है। तो इस प्रकार की बड़ी कठिनाई भी भाजपा को वहां चुनाव में आने वाली है। लेकिन अब माहौल की बात करें, जिस तरह की रैलियां हो रही हैं, जैसे कि सर्वे निकल कर आ रहे हैं, तो वहां पर क्या है, लग रहा है, मेरा अपना आकलन है, कोई जमीनी सर्वेक्षण नहीं, लेकिन वहाँ के माहौल, वहाँ की रिपोर्ट और पिछले हिसाब से लेते हुए कि जैसे जैसे प्रभाव आता है किसी का पार्टी का तो कैसे वो दबती चली जाती है। तो इसी तरह वामपंथियों का उफान पर था, फिर ढलान, इसी तरह ममता बनर्जी की उफान। और अब मुझे लगता है जिस तरह से पिछली बार 18 सीट आई, क्योंकि कल्पना भी नहीं थी, इस बार तो फिर भी भाजपा के नेता कार्यकर्ता को एक हौसला, एक उम्मीद है कि हम लोग वहाँ पर और अच्छा कर सकते हैं। तो अभी सभी सर्वे चैनलों ने 18 से 22 सीट के बीच दिखाई हैं। तो मेरा एक अपना भी आकलन है कि जब किसी पार्टी की सीट लगातार अगर बढ़त पे है तो उसका कोई अंत नहीं होता। लेकिन वहाँ भी एक गौर करने लायक है विषय मुस्लिम का। एक हवा भी है और मुस्लिम है भी। लेकिन उसमें भी एक बात आपको बताऊं कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर हिंदू डोमिनेट करता है। 80% से आबादी, यानी कि जो उत्तरी बंगाल है, दार्जिलिंग, न्यू जलपाईगुड़ी और इधर का जो इलाका है, वहां पर 80% से ऊपर हिंदू समाज रहता है। वोट सबको देते हैं, हिंदू मुसलमान भी देते हैं ममता को, हिंदू भी देते हैं। लेकिन देखने में आया कि मुस्लिम वोट भाजपा को तो कम ही मिलता है और ना के बराबर मिलता है। लेकिन हिंदू वोट, क्योंकि वहां चुनाव लड़ाई ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण के नाते पूरा अपीजमेंट करते करते मुस्लिमों को पूरी छूट दे रखी है, तो वहां उनका एक राज चलता है। इसलिए तो आप मानेंगे कि हिंदू वोट भी कंसोलिडेट बराबर में क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है। तो जैसे कि कुछ सीटें हैं जहां हिंदू डोमिनेट सीटें हैं 80% से ऊपर, उन विषय पे भी वहां पर भाजपा का जीतना लगभग आसान भी है अगर वहां पर चुनाव सही ढंग से हो जाए। अलीद्वारपुर है, आरामबाग है, आसनसोल है, बनगांव है, बांकुरा है, वर्धमान दुर्गापुर है, बैरकपुर है, विष्णुपुर है। ऐसी कई सीटें हैं, जैसे मैं गिनवा रहा हूं, दार्जिलिंग, दमदम, घाटल, हुगली, जलपाईगुड़ी, झारग्राम, काथी, ऐसी 14 सीटें हैं जहां पर 80% से ऊपर हिंदू वोट है। ऐसी 70% से भी ऊपर कुछ सीटें हैं, कूच बिहार है, जाधवपुर है, मेदिनीपुर है, बालूरघाट है, हावड़ा है, बशीरहाट है, कृष्णानगर है, जिसमें कुछ सीटें जैसे मेदिनीपुर, बालापुर, कूच बिहार, ये भाजपा जीती भी। आपने देखा होगा यूपी में भी ऐसी सीटें हैं जहाँ 30% से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर भाजपा जीत भी जाती है, जैसे कैराना है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, जहां 30-40%, 40-45% मुसलमान हैं, लेकिन वहां भी भाजपा जीतती है क्योंकि हिंदू वोट भी वहां प्रक्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में कंसोलिडेट हो जाता है। तो मेरा एक अपना आकलन है कि जो ये सीटें हैं, क्योंकि 8 सीट जो हैं उसमें 50% से ऊपर जो वोट है वो मुस्लिम है, वो 8 सीटों पर भाजपा का जितना लगभग असंभव ही है। तो 34 सीटों का जो एक मैदान खुला है भारतीय जनता पार्टी के पास, उसमें देखते हैं कितना एक चुनाव फ्री होता है, कितना फेयर होता है। और उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व ने भी पूरी ताकत लगा रखी है। और एक बड़ा चेहरा शुभेंदु अधिकारी के रूप में भी आपको ध्यान होगा 2021 के चुनाव में नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने, चाहे ममता को 200 सीट कितनी सीट मिल गई, लेकिन पूर्ण बहुमत मिल गया, लेकिन जो नंदीग्राम की सीट है वहां पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को अच्छे मार्जिन से चुनाव हरा दिया।
तो वो एक हौसला भी है। लेकिन उसके लिए भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि एक पीछे विषय ये रहता था कि वहाँ लोग जब मर रहे थे तो सभी कार्यकर्ता भाजपा के नेता इधर उधर चले गए, लेकिन उनके साथ खड़ा होना होगा। बहुत से नेता भी अब जैसे बैरकपुर से अर्जुन सिंह लौटकर उधर चले गए थे डर के, लेकिन अब फिर उनको टिकट कटी तो फिर वो भाजपा में आ गए होंगे। वो कद्दावर नेता होंगे इसलिए उनको टिकट दिए, वैसे बनता नहीं था ऐसे व्यक्ति को टिकट देना, लेकिन राजनीति में 100 मजबूरियाँ होती हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कई अंकों में कहा है कि कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। तो कई जगह ऐसी स्थितियाँ पार्टी को पैदा करनी पड़ती हैं मजबूरी में। लेकिन जो मेरा एक आकलन है, जैसे कि मैंने पश्चिम बंगाल के विषय पे रखा, क्योंकि अगर चुनाव फ्री फेयर होंगे तो मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी होगी। मेरा ये अंक आपको पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी अगले अंक में, क्योंकि अभी चुनावी दिन है, किसी नए विश्लेषण के साथ आपके साथ मिलेंगे और चर्चा करेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय, राम राम।